खोलिए, म्यूट म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है आपका। माइक खोलिए, माइक खोलिए। ओके। माँ का आंचल, ये बाल कुत्ता की तरह ही है। माँ का आंचल, माँ मुझे मेरी आंचल, माँ मुझे तेरी आंचल में मिलते भिन्न भिन्न सुगंध। कभी रोटी, कभी सब्जी, धूप डिटर्जेंट, कभी उपले गोबर की दुर्गंध। पूरा शहर घूम आता पर आंचल आंचल तले ही मिले सुकून। माँ बच्चे के रिश्ते का है यह भाव प्रेम युक्त अनुबंध। आंचल के छांव में हम हंसते रोते यूं खिलखिलाते, फिर भी मैया तू नहीं होती बाल गोपालों से कवितन। ममता अर्पण लाड़ में लिपटी तेरी बदबूदार रोम रोम लिपट जाता मेरा नटखट अल्हड़ पागल अंग। तेरा आंचल थाम थाम चल बचपन के नन्हे कदम, गांठे खोल खोल चुराता तेरे पल्लों में चिल्लर जो बंद। जड़ित सितारे आंचल को देखूं रातों के सपने सजीले, गर्म आवरण की तरकश में सोए लगे दुनिया की हर ख्वाब रंगीले, हर ख्वाब रंगीले। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। भले यह बाल कविता के श्रेणी में ना आती हो, लेकिन बच्चों के लिए प्रेरक कविता है और आपने अच्छी प्रस्तुति दिया है। मैं आज लोग सावन मना रहे हैं सर, आज लोग जुटने वाले नहीं हैं लोग। नहीं, काफी लोग जुड़, जितने जुट गए ये काफी मेरे लिए है। कोई से अधिक शायद रात के समय पढ़ भी नहीं सकेंगे। आपकी अनुमति हो तो मैं कार्यक्रम को आरम्भ करूँ? नहीं तो लेट 9 कितना 50 हो गया। जी। सब लोग अपनी तरफ से अपनी बाल कविता निकाल कर रखें, चूँकि आज बाल साहित्य सम्मेलन है। और इसमें से एक आदमी अगर चाहें तो बाल कहानी, बच्चों की कहानी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जैसा चाहें अपना निकाल कर रखिए, उसके बाद हम कार्यक्रम को आरम्भ कर रहे हैं। और सबसे पहले, चूँकि जैसा कि हम लोग ये करते हैं कि प्रत्येक साहित्य सम्मेलन में सबसे पहले हम हमारे जो अध्यक्ष होते हैं या मुख्य अतिथि होते हैं उनका हम एकल पाठ सुनते हैं और उन पर केंद्रित हम कुछ शब्द बोलते हैं। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे सप्ताह बाल साहित्य सप्ताह में आज हमारे देश के प्रतिष्ठित और शायर घनश्याम कालजयी जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वे हमारे आज के अध्यक्ष हैं। और कालजयी घनश्याम जी, हम लोग रचनाकारों में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज बढ़िया बाल कविता भी लिख रहे हैं। ऐसे ही रचनाकारों में घनश्याम कालजयी जी आते हैं। उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है और एक गजल के एक सशक्त हस्ताक्षर है। अनुज प्रभात जी भी अभी तुरंत जुड़े हैं। उनका नेट काम नहीं करता, वो अभी तुरंत जुड़े हैं। अनुज प्रभात और कालजयी जी अभी सैकड़ों गजलें प्रतिदिन, एक दिन दो दिन बीच करके वे लगातार गजलें लिख रहे हैं। गजल के लिए वे प्रतिष्ठित हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वे इतनी अच्छी बाल कविताएं भी लिखते हैं। उनकी कविताएं जो आज हमारे पास आई थी उनमें कई कविताएं उन्होंने बहुत ही बढ़िया लिखा है। आज हम लोग सुनेंगे। आज हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष दोनों घनश्याम कालजयी जी हैं और उनके लिए मैं छोटी सी उनकी कविताओं को लेते हुए और बाल कविता को लेते हुए हमने एक डायरी लिखा है, वह पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद हम घनश्याम कालजयी जी की बाल कविताओं को सुनेंगे। तो बच्चों की दुनिया को बहुत ही सुंदर आकर्षित तरीके से रेखांकित करती है घनश्याम कालजयी की बाल कविताएं। दोस्तों, साहित्य की गद्य विधाओं में इन दिनों बाल साहित्य खूब लिखा जा रहा है। इस कारण बाल साहित्य के सृजन में अनवरत विकास देखा जा रहा है। खासकर बाल कविताएं पहले के अपेक्षा अधिक सारगर्भित और उपयोगी सिद्ध हो रही है। यही कारण है और इस कारण से बाल साहित्यकार ही नहीं बल्कि कई अन्य विधाओं में लिखने वाले साहित्यकार भी बाल साहित्य सृजन की ओर मुड़ गए हैं। ऐसे ही साहित्यकारों में एक प्रसिद्ध शायर घनश्याम कालजयी जी हैं, जिन्होंने शायरी एवं गजलों के अतिरिक्त बाल कविताएं भी खूब लिखा है। मम्मी मैं भी पढ़ने जाऊं, कर दो मेरी चोटी, मैगी पास्ता टिफिन में दो, रोज न सब्जी रोटी, ड्रेस नहीं मुझको दिलवाओ, सभी हुई है छोटी, शायद थोड़ी लंबी हूँ मैं और हुई हूँ मोटी।
इन कविताओं में कालजयी जी ने बच्चों की दुनिया को बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया है। कविताएं बच्चों के अनुभव, भावनाओं और सपनों को व्यक्त करती है। पहली कविता में एक बच्ची अपनी मम्मी से कहती है कि वह भी पढ़ने जाए और उसे नई ड्रेस दिलाई जाए। वह अपनी सखियों के बारे में भी बात करती है, जो शरारती है और मैडम जिसे डरती हैं। बच्चों को सीखना चाहिए, खेलना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। घनश्याम कालजयी जी की बाल कविताएं बच्चों को संदेश देती हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। इसी प्रकार एक बाल कविता में कालजयी जी ने बच्चों के लिए एक मज़ेदार सोच का वर्णन किया है, जिसमें वे ट्रेन की सवारी करते हैं। कविता में ट्रेन के विभिन्न हिस्सों का वर्णन है, जैसे कि इंजन, बॉगी, गार्ड और टीटी। सरल और सहज भाषा में घनश्याम कालजयी जी की बाल कविताएं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और उन्हें जीवन के मूल्यों और नैतिकता के बारे में सिखाती है। दोस्तों, बाल साहित्य की उपयोगिता के संदर्भ में सोशल मीडिया में भी कहा गया है कि बाल साहित्य बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जो उन्हें भाषा, साहित्य और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाता है। बाल साहित्य बच्चों को जीवन के मूल्यों जैसे सच्चाई, ईमानदारी और सहयोग के बारे में सिखाता है। बाल साहित्य बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और उन्हें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। बाल साहित्य बच्चों के लिए मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो उन्हें आनंद और खुशी प्रदान करता है। बाल साहित्य बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण वह बहुत ही उपयोगी है। उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया जाता है इस माध्यम से, और उनके व्यक्तित्व का विकास करने में बाल कविताएं या बाल कहानियां मदद करती हैं। ये मेरी छोटी सी डायरी थी आज बाल साहित्य के ऊपर और कालजयी घनश्याम की बाल सृजन के ऊपर। अब हम सीधे सीधे हमारे मंच पर काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, 2 2 4 5 6 7 8। उम्मीद नहीं थी, लगता था कि 2 लोग ही आएंगे, लेकिन जो भी लोग जुड़े हैं उनको उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही हमारे कार्यक्रम को सफल बनाती है। हमारे लिए इतने अभी जितने भी रचनाकार जुड़े हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे हैं और वे 100 के बराबर हैं। इस प्रकार मैं देखता हूं कि आज हमारी जो यह गोष्ठी है, एक सकारात्मक बाल कविता, जैसे कि हमने चर्चा भी कर रहे थे घनश्याम जी से कि बाल कविता लिखना बड़ा ही कठिन काम है, इसलिए भी लोग दूर भागते हैं। लेकिन बाल कविता सुनने में बड़ा आनंद आता है, कम से कम सुनने के लिए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा यह कार्यक्रम हेलो फेसबुक बाल साहित्य सम्मेलन फेसबुक में भी लाइव हो रहा है, वहाँ लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में भी जाएगा। तो मैं अब सीधे सीधे आज के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि घनश्याम कालजयी को आमंत्रित करता हूं। उनके एकल पाठ के लिए वे आज 4-5 बाल कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो भी मंच पर उपस्थित है उनकी हम बाल कविताओं को सुने। बाल कविताएं तो बहुत छोटी छोटी होती है, तो जो कविता पढ़ेंगे वे छोटी छोटी बाल 2 कविताएं पढ़ सकते हैं। आज रचनाकारों की संख्या कम है, तो हम 2-2 कविताएं सुन सकते हैं। और जो बाल कहानी पढ़ना चाहें वह 1 बाल कहानी पढ़ सकते हैं। आप अपनी अपनी रचनाओं को निकाल कर रखे रहेंगे, मैं आवाज़ दूंगा, आप लोग करेंगे जैसे जैसे जुड़े हैं। मैं सबसे पहले घनश्याम कालजयी जी को आमंत्रित करता हूँ। घनश्याम कालजयी जी, आप कृपया अपनी कविताओं से हम लोग को लाभ पहुँचाएं। घनश्याम कालजयी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ शारदे को नमन और मंच पर जो उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हुए मैं कविता पाठ करता हूँ। एक बाल गजल सुनाता हूँ मैं। बूढ़ा दो या बच्चा दो, बूढ़ा दो या बच्चा दो, दोस्त मुझे एक अच्छा दो। बूढ़ा दो या बच्चा दो, दोस्त मुझे एक अच्छा दो। भूख लगी है, बहुत बढ़िया, नंबर 1। बहुत खूब। देखिए घनश्याम कालजयी जी कितना बढ़िया गजल प्रस्तुत करने बाल कविताओं, स्वागत है। बूढ़ा दो या बच्चा दो, दोस्त मुझे एक अच्छा दो। भूख लगी है, दे दो खाना। अरे जुड़िए में आप बार बुलाना पड़ता है। पक्का दो या कच्चा दो। ठीक है। भूख लगी है, दे दो खाना, पक्का दो या कच्चा दो। पढ़ने जाऊंगा मैं भी, पढ़ने जाऊंगा मैं भी, माँ मुझको भी बस्ता दो। पढ़ने जाऊंगा मैं भी, माँ मुझको भी बस्ता दो। रोटी अगला शेर देखिए कि रोटी सब्जी छोड़ो भी, रोटी सब्जी छोड़ो भी, मेरे लंच में पस्ता दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
रोटी सब्जी छोड़ो भी मेरे लंच में बस्ता दो। अगला शेर देखिए, जो चाहूं ले लूंगा मैं, जो चाहूं ले लूंगा मैं, टाफी से मत गच्चा दो। बहुत गजब। जो चाहूं ले लूंगा मैं, टॉफी से मत गच्चा दो। और अगला शेर देखिए, दोस्त बनेंगे आज नए, दोस्त बनेंगे आज नए, उनके लिए गुलदस्ता दो। दोस्त बनेंगे आज नए, उनके लिए गुलदस्ता दो। और ये एक शेर है, सच्चा शेर है, ध्यान दीजिएगा। अब बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। आवाज़ कहीं से सनसनाहट आ रही है। जो लोग माइक खोले हुए माइक को बंद कर लीजिएगा। हाँ घनश्याम जी आप जारी रखिए अपनी कविता जी। जबरा क्रॉसिंग पर है बस, जबरा क्रॉसिंग पर है बस, अंकल मुझको रास्ता दो। लोग आगे तक गाड़ी खड़ा कर देते हैं जबरा क्रॉसिंग के आगे तक, तब ये बात होती है कि जबरा क्रॉसिंग पर है बस, अंकल मुझको रास्ता दो। और मुझ पे कर घनश्याम दया, मुझ पर कर घनश्याम दया, बच्चों देखता जज्बा दो, बूढ़ा दो या बच्चा दो, दोस्त मुझे एक अच्छा दो। एक ये मेरी गजल है। और दूसरी कविता मैं सुनाता हूँ। अभी सिद्धेश्वर सर ने मेरी गजल का जिक्र किया था, कविता बाल कविता को ही सुनाता हूँ। मम्मी मैं भी पढ़ने जाऊं कर दो मेरी चोटी, मम्मी मैं भी पढ़ने जाऊं कर दो मेरी चोटी, टिफिन में दो मैगी पास्ता रोज न सब्जी रोटी। मम्मी मैं भी पढ़ने जाऊं कर दो मेरी चोटी, टिफिन में दो मैगी पास्ता रोज न सब्जी रोटी। नए ड्रेस मुझको दिलवाओ हो गई है ये छोटी, नए ड्रेस मुझको दिलवाओ हो गई है ये छोटी, शायद थोड़ी लंबी हूँ मैं और हुई हूँ मोटी। नए ड्रेस मुझको दिलवाओ हो गई है तो छोटी, शायद थोड़ी लंबी हूँ मैं और हुई हूँ छोटी। सखिया मेरी बड़ी सयानी पर थोड़ी है खोटी, सखिया मेरी बड़ी सयानी पर थोड़ी है खोटी, करती रहती खूब शरारत काटे कभी चिकोटी। सखिया मेरी बड़ी सयानी पर थोड़ी है छोटी, करती रहती खूब शरारत काटे कभी चिकोटी। और अगला देखिए बंद, मैडम जी से डर लगता है लेकर घूमे सोटी, मैडम जी से डर लगता है लेकर घूमे सोटी, आंखें भी वो खूब नचाए जैसे कंचा गोटी। मैडम जी से डर लगता है लेकर घूमे सोटी, आंखें भी वो खूब नचाए जैसे कंचा गोटी। मम्मी मैं भी पढ़ने जाऊं कर दो मेरी चोटी, टिफिन में दो मैगी पास्ता रोज न सब्जी रोटी। बहुत धन्यवाद। ये मेरे दूसरी बहुत बढ़िया रचना आपने प्रस्तुत किया घनश्याम जी। आपको फेसबुक पर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं आपकी रचनाओं को। और यह देखिए आपकी कविता शुरू होते होते काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, लगभग 1 दर्जन के लोग जुड़ गए हैं। और ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाल कविता को गा के सुनाना एक अपना अलग अंदाज होता है। आपने अपनी गजल को कह के सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बताओ, रिमझिम रिमझिम बरसे पानी। जी 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 बहुत धन्यवाद। अपूर्व जी अपना सामने आइए। हाँ ठीक है। रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, बच्चे करते हैं मनमानी। रिमझिम रिमझिम बरसे पानी, बच्चे करते हैं मनमानी। छत से टपके छत से बूंदे टप टप, टपके छत से बूंदे टप टप, करते हैं सब पानी छप छप। टपके छत से बूंदे टप टप, करते हैं सब पानी छप छप। छाता वाता फेंके सारे, छाता वाता फेंके सारे, बादल बादल में सब ढूंढे तारे। छाता वाता फेंके सारे, बादल में सब ढूंढे तारे। मिलेगा उनको ही गुलगुल्ले, मिलेगा उनको ही गुलगुल्ले, अंजरी भर लाए बुलबुले। मिलेगा उनको ही गुलगुल्ले, अंजरी भर लाए बुलबुले। इंद्रधनुष सतरंगी आभा, इंद्रधनुष सतरंगी आभा, देखो छाया कैसे नाभा।
बारिश तेज हवा सरसर, बारिश तेज हवा सरसर, मेढक करते हैं टर्टर, बारिश तेज हवा सरसर, मेढक करते हैं टर्टर, बिजली कड़की बाजे बाजा, बिजली कड़की बाजे बाजा, मम्मी बोली अंदर आजा, बिजली कड़की बाजे बाजा, मम्मी बोली अंदर आजा। क्या बात है, तीसरी कविता बहुत खूब बहुत खूब। 2 और बाल कविता पढ़िए, उसके बाद हम लोग दूसरे सत्र में पहुंचेंगे। क्योंकि बाल कविता छोटी होती है और कम समय लेता है। और एक रेल पर मैं एक कविता सुनाता हूँ जो सर ने बताया था अभी। आओ सभी मिल खेले खेल, आओ सभी मिल खेले खेल, छुक छुक करेगी अपनी रेल, आओ सभी मिल खेले खेल, छुक छुक करेगी अपनी रेल, आगे इंजन पीछे बोगी, आगे इंजन पीछे बोगी, उसमें सीट हमारी होगी, आगे इंजन पीछे बोगी, उसमें सीट हमारी होगी, छुक छुक करता इंजन होगा, छुक छुक करता इंजन होगा, उसके पीछे ईंधन होगा, छुक छुक करता इंजन होगा, उसके पीछे ईंधन होगा, सबसे पीछे गार्ड रहेगा, सबसे पीछे गार्ड रहेगा, तन्हा रहना हार्ड रहेगा, सबसे पीछे गार्ड रहेगा, तन्हा रहना हार्ड रहेगा, लाल हरी सी झंडी होगी, लाल हरी सी झंडी होगी, उसमें छोटी डंडी होगी, लाल हरी सी झंडी होगी, उसमें छोटी डंडी होगी, कोट पहनकर टीटी आया, सिद्धेश्वर सर के लिए, कोट पहनकर टीटी आया, फिर गार्ड ने सीटी बजाया। क्या बात है, कोट पहनकर टीटी आया, फिर गार्ड ने सीटी बजाया। और बच्चों के लिए शिक्षा ये कि ट्रेन चले तो मतबल खाना, ट्रेन चले तो मतबल खाना, रुके तभी अंदर है जाना, ट्रेन चले तो मतबल खाना, रुके तभी तो अंदर जाना। ये बच्चों की शिक्षा है। ये मेरी छोटी सी कविता है। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छी कविता। बाल कविता ऐसी ही होनी चाहिए। आप एक और कविता पढ़ें और आपकी कविताओं पर मैं चाहूँगा कि राजप्रिया रानी भी 2 शब्द बोलेंगी, टिप्पणी देंगी। जी साहब, एक और सुना देता हूँ। आओ हम सब मिलकर सीखे, आओ सब हम मिलकर सीखे, बात बात पर कभी न चीखे, आओ हम सब मिलकर सीखे, बात बात पर कभी न चीखे, सभी बड़ों का करे सम्मान, सभी बड़ों का करे सम्मान, भूल कर भी न करे अपमान, सभी बड़ों का करे सम्मान, भूल कर भी न करे अपमान, मम्मी डैडी ऑफिस जाते, मम्मी डैडी ऑफिस जाते, थके हुए हैं घर को आते, मम्मी डैडी ऑफिस जाते, थके हुए हैं घर को आते, अपना काम करे खुद ही हम, अपना काम करे खुद ही हम, थोड़ी मदद करे कम से कम, अपना काम करे खुद ही हम, थोड़ी मदद करे कम से कम, दादा दादी से प्यार करें, दादा दादी से प्यार करें, उनकी सुविधा का ध्यान करें, दादा दादी से प्यार करें, उनकी सुविधा का ध्यान धरें, दवाई को पूछो हर बार, दवाई को पूछो हर बार, चश्मा दे दो संग अखबार, दवाई को पूछो हर बार, चश्मा दे दो संग अखबार, सुबह जल्दी हो जा तैयार, सुबह जल्दी हो जा तैयार, जूते को पालिश तो मार, सुबह जल्दी हो जा तैयार, जूते को पालिश तो मार, बैग बोतल संग मास्क भी रखो, बैग बोतल संग मास्क भी रखो, फिर खुशहाली का स्वाद चखो, फिर खुशहाली का स्वाद चखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया घनश्याम कालजे जी, आप एक से बढ़कर एक कविताओं का पाठ किए हैं। अब आपके कविताओं के बारे में तो मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है, इसलिए उन कविताओं पर मैं तो बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि बाल कविताएं कैसी होनी चाहिए, इस बात को
हम लोग सुन के पढ़ के देख सकते हैं। आपकी कविताओं से सीखी जा सकती है कि बाल कविताएं किस तरह प्रेरित हो और किस तरह से सहज सरल भाषा में हो। नैतिक कविताएं हैं। तो मैं चाहूँगा आज मैं राजप्रिया रानी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करता हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि आपकी कविताओं पर वे 2 शब्द बोले। राजप्रिया रानी जी। बहुत नैतिक कविताएं हैं, शिक्षाप्रद है, बहुत अच्छा लगा सर। आपकी सारी कविताएं मुझे बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। और अब इस काम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सत्र में पहुंचते हैं। और जैसा कि हम हर बार करते हैं, प्रत्येक कविताओं पर ज़्यादा नहीं 1 मिनट 2 मिनट का टिप्पणी देते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। तो अध्यक्ष जी एक साथ अंत में पूरी टिप्पणी देंगे या प्रत्येक कविताओं के साथ अलग अलग देंगे, मैं उनसे जानना चाहूँगा। एक एक करके दे देंगे ताकि बाद में वो भूल जाएंगे कौन क्या कविता सुना रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग बैठे भी रहेंगे कि उनकी कविताएं कैसी है, हमारे अध्यक्ष महोदय के क्या विचार है, ये बिना सुने ना जाए, इसलिए वो बैठे भी रहेंगे। नहीं तो बहुत लोग होते हैं कि बस सुने और चल दिए। तो बहुत नहीं, आधा घंटे की गोष्ठी चलेगी। आप लोग बैठे, बाल कविता सप्ताह के अंत में हम लोग बाल साहित्य सीजन एक बहुत ही साहित्य का समृद्ध विधा है और इसमें हम लोग को रहना चाहिए। कुछ लोग बहुत बाद में आए, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आगे यदि आप चाहते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम आप लोग के लिए है, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं तो अपना सीजन करते रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सीजन के माध्यम से आप लोग भी लाभान्वित हों। तो आप लोग समय पर जुड़ें ताकि एक दूसरे को सुने, पढ़ें और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। मेरी कोशिश शुरू से रही है, सबका साथ सबका विकास। हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप लोग भी आगे बढ़ें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग समय पर उपस्थित हों, थोड़ा सा समय निकालें। वो तो निकालना पड़ेगा। आज चूँकि सोशल मीडिया पर ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो लोग इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन जो इस संस्था से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं उनको चाहिए कि वे समय पर जरूर जुड़ें। और एक दूसरा निवेदन ये है कि कार्यक्रम के बाद आप अपनी एक तस्वीर हमारे व्हाट्सएप पर जरूर डाल दीजिएगा, ताकि वह हमारे काम आता है। कुछ लोग छूट जाते हैं तो बाद में उन्हें निराशा होती है, तो वे अपनी एक तस्वीर जरूर डाल देंगे जो आज जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरे सत्र का आरंभ करता हूं। आज सबसे पहले जो हमारे जुड़ने वाले कवि हैं वो हैं सरिता गर्ग जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सरिता गर्ग जी आज सबसे पहले जुड़ी थी और मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं सबसे पहले जुड़ने के लिए। और वे कहाँ से हैं यह बतलाते हुए अपनी कृपया बाल कविता का पाठ करें। जो बाल कहानी पढ़ना चाहते हैं उस मात्र एक रचनाकार को हम बाल कहानी के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, चूँकि समय कम है। तो पहले बता देंगे कि कौन बाल कहानी पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो बाल कविता ही पढ़ें। बाल कविता, आप बाल कहानी पढ़ना चाहेंगी? बाल कविता ही पढ़ेंगे सर। बाल कविता पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और माँ शारदे को नमन तथा सबकी उपस्थिति को नमन। आप कहाँ जुड़े? आप अपना स्थान बताते जाइए। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हूँ सर। अच्छा सर, दीक्षित धनकौरी जी के में मिले थे हम जब गजल कुंभ हुआ था बॉम्बे में। जी जी बिल्कुल, वहीं आपसे मुलाकात हुई थी हमारी। हाँ जी जी, याद पड़ रही है। धन्यवाद आपका। आपने उस संबंध को यहाँ तक आपने कायम रखा और आगे आप कायम रखेंगे इसकी मैं कामना करता हूँ। जी सर। छोटी छोटी दो पढ़ देती हूँ। हाँ, स्वागत है। बालक की बाल लीला ही, बालक की बाल लीला ही कृष्ण की याद दिलाती है। राम की बाल लीला पर तो रामायण ही खुल जाती है। राम की बाल लीला पर तो रामायण ही खुल जाती है। बच्चे ही भगत सिंह बनते और बंदूकों को बोते हैं। एकलव्य जैसे महान बालक अंगूठा काट कर देते हैं, अंगूठा काट कर देते हैं। प्रहलाद बने या ध्रुव बने, बच्चों की महिमा मंडित है। इतिहास खोलकर देख लो तुम बलिदानी वीर गोविंद सिंह के, बलिदानी वीर गोविंद सिंह के हैं। शिवाजी की और संभाजी ने गद्दारों का मान घटाया था। शिवाजी और संभाजी ने गद्दारों का मान घटाया है और गार्गी जैसी बालिका ने याज्ञवल्क्य का अहम मिटाया है। इसलिए जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बिल्कुल, हमारा यह मंच ही है कि कुछ त्रुटि को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, केवल कविता पढ़ने के लिए हमारा यह मंच है भी नहीं।
तो आप एकदम निसंकोच पढ़िए। हमारे अध्यक्ष महोदय बाद में आपको टिप्पणी देंगे, कुछ सुझाव भी देंगे। और मुझे खुशी है कि पूनम जी, ये इस बार इस मंच में हमें बोलना सिखाता है और हमें आपको ये अध्यक्षता करना भी सिखाता है, कैसे एंकरिंग करते हैं ये भी बताता है। मंच इसी के लिए है, हमारा ये विद्यालय है। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि आज 2-3 लोग बिल्कुल पहली बार आए हैं या बहुत दिनों बाद आए हैं, तो हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए निवेदन करें कि आगे भी आप इसी प्रकार हर सप्ताह नई नई विधा के साथ जुड़े। धन्यवाद। पूनम जी, आप अपनी कविता पढ़िए। मैं एक बच्चों को दृष्टिगत रखते हुए गुरु वंदना लिखी है, वो पढ़ना चाहूंगी, और उसके बाद एक छोटी सी कविता। तो शुरू करती हूँ। पहले गुरु वंदना। रखो गुरु चरणों में ध्यान, जीवन बन जाएगा महान। रखो गुरु चरणों में ध्यान, जीवन बन जाएगा महान। गुरु है धरती पर भगवान, गुरु है धरती पर भगवान, सदैव करो उनका सम्मान। गुरु कृपा जिस पर हो जाती, जीवन में खुशहाली छाती। गुरु कृपा जिस पर हो जाती, जीवन में खुशहाली छाती। ज्ञान की लौ हृदय में धाती, अज्ञानता को दूर भगाती। ज्ञान की लौ हृदय में धाती, अज्ञानता को दूर भगाती। गुरु उपदेश जो उर ध्याता, गुरु उपदेश जो उर ध्याता, जीवन अपना सफल बनाता। गुरु का जीवन में उपकार, सदा करो गुरु का सत्कार। जीवन में गुरु का उपकार, सदा करो गुरु का सत्कार। जो गुरु का मान है करते, जो गुरु का मान है करते, गोविंद उनको हृदय है धरते। गोविंद उनको हृदय है धरते, कष्ट सकल उनके हैं हरते। कष्ट सकल उनके हैं हरते, गुरुपद शीश जो भी रखते। गुरुपद शीश जो भी रखते। एक छोटी सी गुरु वंदना, पहला प्रयास है मेरा जी। और एक मैंने पेड़ों पर कविता लिखी है छोटी सी, शीर्षक है प्राण वायु हमको देते। प्राण वायु हमको देते, बदले में कुछ ना लेते। प्राण वायु हमको देते, बदले में कुछ ना लेते। बारिश में खुश होते हैं, पेड़ इन्हें हम कहते हैं। बारिश में खुश होते हैं, पेड़ इन्हें हम हैं कहते। मौसम जब बारिश का हो, दादाजी पौधे लगाते। हम बच्चों को दादाजी पौधों के नाम बताते। अमरूद आमला जामुन फलों के वृक्ष लगाते हैं। अमरूद आमला जामुन फलों के वृक्ष लगाते हैं। आम नीम और बरगद कितने ही नाम बताते हैं। आम नीम और बरगद कितने ही नाम बताते हैं। दादाजी हमको हैं कहते, दादाजी हमको हैं कहते, एक पेड़ अवश्य लगाओ। एक पेड़ अवश्य लगाओ। पेड़ जीवन का आधार, मिलकर सभी वन बचाओ। मिलकर सभी वन बचाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में जिक्र बाद में करेंगे। हालांकि आप एक बहुत अच्छा प्रयास कर रही हैं, लेकिन बाल कविता के लिए बाल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे लोग भी गा सकें, सुना सकें। तो आप बहुत उससे करीब हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि आप और करीब आ जाएंगे बाल कविता के। मैं इसके आगे बढ़ाते हुए, अच्छा, संतोष मालवीय जी की तो हमेशा जब जुड़ते हैं तो उनकी जुड़ ही नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ नहीं। संतोष मालवीय जी, क्या आज आप माइक अपना खोल पाइएगा? आपको तो माइक खुला हुआ है, आपकी आवाज़ भी आ रही है। आप यदि चाहें तो आप अपनी एक बाल कविता सुना सकते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी संतोष मालवीय जी को बोले हैं। अच्छा, संतोष मालवीय जी, आप सुनाना चाहेंगे एक कविता?
बाल कविता नहीं सुना पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अभी कौन आवाज़ दिए थे? किनकी संतोष पुरी। जी संतोष पुरी, मैं भी संतोष हूँ सिद्धेश्वर जी। अच्छा अच्छा, संतोष पुरी। हाँ हाँ, चलिए। आप कहाँ से जुड़ी हैं? सिद्धेश्वर जी मैं दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली में ही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अभी आपके करीबी हूँ, दिल्ली में ही हूँ। जी जी आपका स्वागत है। आप दिल्ली जी। आज आप अपनी बाल कविता के लेकर आप हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। आप अपनी जी। बाल कविता का पाठ कीजिए। ओके। घनश्याम जी और सिद्धेश्वर जी को मेरा हार्दिक नमन। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल जो मोबाइल फोन है वो हम सब के लिए कितना आवश्यक है, उसी के कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। लेकिन एक बच्चा जिसको कि ये पता है कि हर वक्त मेरी माँ जो है वो मोबाइल के साथ ही जुड़ी रहती हैं, तो उस बच्चे के विचार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। शीर्षक है सीधी सादी ऑफलाइन माँ। मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए, मुझे ऑफलाइन माँ चाहिए जो हरदम मेरा साथ निभाए। जब मैं सुबह बिस्तर में हूँ वो ही मुझे सहला के जगाए। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ऑफलाइन माँ ही चाहिए। अपने हाथों से मुझे तैयार करे, साथ कुछ गुनगुनाए, खुद ही नाश्ता बनाकर मुझे वो प्यार से खिलाए। अपने हाथों से मुझे तैयार करे, साथ कुछ गुनगुनाए, खुद ही नाश्ता बनाकर प्यार से मुझे खिलाए। मेरे बाल संवारे, तैयार करके मुझे स्कूल भिजवाए। स्कूल में जब मैं टिफिन खोलूं तो माँ की ही याद सताए। स्कूल में जब मैं टिफिन खोलूं तो माँ की ही याद सताए। उस नाश्ते को खाने से मुझे हार्दिक आनंद मिल जाए। मन फिर से करे कि प्यारी माँ से लिपटा जाए। रात के भोजन के बाद वो मुझे परियों की कहानी सुनाए। कहानी सुनते सुनते मैं सपनों में खो जाऊं और अपनी माँ से लिपट कर सो जाऊं। ये तभी संभव है जब मैं सीधी सादी ऑफलाइन माँ को पाऊं, जिसके पास मोबाइल ना हो और मैं उसमें खो जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आज के संदर्भ को लेते हुए बहुत ही सार्थक रचना आपने लिखा है। और एक बार कविता सुनाएंगी क्या आप? दो दो कविताओं की सिलसिला चल रही है। एक मैं छोटी सी कहानी सुना सकती हूँ। नहीं नहीं, बाल कविता सुनाए तो ज़्यादा, चूँकि समय अभी बहुत हो जाए। या तो आप कहानी बहुत सुनाती। अब बाल कहानी ही है छोटी सी। कितनी देर चुन्नू की? मुन्नू दो भाई हैं अच्छा ठीक है, और सुनाइए। हाँ ठीक है। गुब्बारे वाला गुब्बारे लेके आया। रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर वो गली में जोर जोर से चिल्लाया। रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो भैया गुब्बारे। चुन्नू मन और मुन्नू का मन हर्षाया और ललचाया। चुन्नू छोटा है, मचलने लगा। मुन्नू ने कहा भैया माँ हमारी मजदूरी करती है, इतने पैसे कहाँ हैं, कहाँ से मैं तुमको गुब्बारे दिलवाऊं। पर चुन्नू तो मचलने ही लगा और मुन्नू का मन भर आया। मुन्नू अंदर गया, उसने अपनी गुल्लक फोड़ी और गुल्लक में से कुछ पैसे निकाले और भाग के जाके गुब्बारे वालों से रंग बिरंगे गुब्बारे लाया और उसने उन गुब्बारों को चुन्नू के हाथ में पकड़ाया। चुन्नू भागता हुआ और पीछे पीछे सारी गली के बच्चे भागते हुए उसके साथ चलते गए और रंग बिरंगे गुब्बारों का आनंद उठाते रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे तो लग रहा है लंबी कहानी सुना दिया। बाल कहानी भी बच्चों की तरह छोटी ही हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जिस तरह आपने पढ़ा है। और निश्चित तौर पर एक कविता में जितना समय लगता है उतना ही समय आपको एक बाल कहानी पढ़ने में लगी। इस तरह की यदि कोई बाल कहानी पढ़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन बाल कहानी ही पढ़े, अगर पढ़े तो। और आपने दोनों चीज़ पढ़ा और आपकी बाल कहानी भी बाल कविता जैसा ही आनंद दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संतोष पुरी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी अन्य विधाओं में भी आप लिखती होंगी,
तो हमारे लोक कथा सप्ताह, कविता सप्ताह, इसमें भी आप सादर आमंत्रित, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। हमारे अपूर्व कुमार जी जुड़े गए हैं, उनका हार्दिक अभिवादन है। अभी दिल्ली में ही उनसे मुलाकात हुई थी, फिर वो अपनी जगह पहुँच गए हैं। तो मैं अपूर्व कुमार से निवेदन करूँगा कि अपनी बाल कविता आप प्रस्तुत कीजिए। आजकल बाल कविता वो भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अपूर्व कुमार जी, अपना चेहरा को थोड़ा सा सामने कर लीजिए, थोड़ा कट रहा है आपका चेहरा। जी हाँ। उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को अपूर्व का प्रणाम। कैमरा और थोड़ा ऊपर कीजिए, केवल आंख से फोटो आ रही है आपकी। मोबाइल में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी जी जी, बस ठीक है। प्रस्तुत है मेरी कविता, बाल कविता। पहली कविता का शीर्षक है अनुशासन। भरी दोपहरी तेज था घाम, भरी दोपहरी तेज था घाम, मुन्नू चुन्नू चुपके चुपके पहुंच गए थे बीच बगान। भरी दोपहरी तेज था घाम, मुन्नू चुन्नू चुपके चुपके पहुंच गए थे बीच बगान। थे बगान में आम ही आम, कुछ कच्चे थे कुछ पक्के थे, कुछ खट्टे थे कुछ मीठे थे। चढ़े पेड़ पर तोड़े आम, कच्चे पक्के खाए आम। घर आए पापा ने देखा, घर आए पापा ने देखा, खूब मरोड़े उनके कान। बिन पूछे तुम कहीं न जाना, अन्यथा उखड़ेंगे तेरे कान। ये पहली कविता थी। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता का शीर्षक है आओ रंग पहचाने। काला कोयला लाल टमाटर, काला कोयला लाल टमाटर, हरा है कच्चा आम। उजला दूध नीला आकाश, पीला है पका आम। काला कोयला लाल टमाटर, हरा है कच्चा आम। उजला दूध नीला आकाश, पीला है पका आम। जामुनी रंग जामुन से लो, नारंगी रंग संतरे का जान। इन उपमाओं से बच्चों तुम, जानो रंग का ज्ञान, जानो रंग का ज्ञान। बहुत बढ़िया अपूर्व जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज दो कविताओं के। अच्छा, राजप्रिया रानी जी तो आते समय एक कविता सुनाई थी, लेकिन अब तो सही रूप में कार्यक्रम का अब आरंभ हुआ है। जब हम लोग नहीं थे तो सुने थे। यदि राजप्रिया रानी चाहे कि कोई बाल कविता सुनाना चाहे तो सुना सकती हैं। राजप्रिया रानी जी, स्वागत। आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। जी सर, सुना। कविता का शीर्षक है गुरु, जो मैंने पटल में डाला था। जी। हम बालक करते नित वंदन, हम बालक करते नित वंदन, गुरु विनीत भाव स्वीकार करो। आप मेरे निश्चल मन चित्त में सौम्य पुनित संस्कार भरो, सौम्य पुनित संस्कार भरो। बिन तेरे मैं बिन जल मछली, बिन तेरे मैं बिन जल मछली, विनम्र मृदु वचन अपार भरो। अज्ञानता का बंध कटरी खोल, सुलभ संज्ञान का संचार करो, सुलभ संज्ञान का संचार करो। ईश्वर रूप जैसे है सदा आप, मुझ पर कृपा अपरंपार करो। गीली माटी का हूँ मैं गोला, गीली माटी का हूँ मैं गोला, बेरंग आकार मुझ प्राण भरो, बेरंग आकार मुझ प्राण भरो। दुनिया के होते चेहरे हजार, बुद्धि युक्ति की बौछार करो, बुद्धि युक्ति की बौछार करो। आखिर आखिर हमने सीखा, आखिर आखिर हमने सीखा, मिली उज्ज्वल राहें आपसे, मिली उज्ज्वल राहें आपसे। सक्षम बन संयम में ढला, सक्षम बन संयम में ढला, पाकर आपके आशीष से, पाकर आपकी आशीष से। हम बालक करें नित वंदन, विनित सेवा स्वीकार करो, विनित सेवा स्वीकार करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और एक कविता सुनाना चाहेंगे क्या आप? दो दो कविताएं सब लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको आज छूट मिली है। जी सर, मैं थोड़ा सा 5 मिनट तक करने दें। चलिए ठीक है, बाद में आप एक कविता सुना दीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे।
हमारे अनुज प्रभा जी जुड़ गए हैं। हालांकि वो डर के मारे नहीं जुड़ते कि मुझे बाल कविता पढ़ने के लिए ना कह दिया जाए। पता नहीं वो बाल कविता लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी यदि आप बाल कविता आपके पास हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। अनुज प्रभा जी। हम बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं सर। मैं गाँव चला गया था और वहाँ एकदम नेट काम नहीं करता था, किसी से बात तक करना मुश्किल, बड़ी कठिनाई से। आज मैं वापस ही आया हूँ, सर का आदेश हुआ तो आज सम्मिलित हो गया। यही तो तकलीफ है, मेरा आदर्श होगा तब जुड़िएगा। आपकी अपनी संस्था, अपना मंच है। हाँ, तो मैं बाल कविता तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन बाल बच्चों के लिए एक संदेश देने वाली कविता ही पढ़ सकता हूँ। हाँ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक कविता है शंकर, बच्चों को संदेश देने वाली कविता। जी, स्वागत है। मैंने जब आकाश को देखा तो आकाश ने कहा पृथ्वी को देखो। मैंने जब आकाश को देखा तो आकाश ने कहा पृथ्वी को देखो। पृथ्वी को जब देखा तो पृथ्वी ने कहा अपनी ओर देखो। और जब मैंने अपनी ओर देखा तो हैरत में रह गया, क्योंकि वहां शून्य था। और मैंने जब अपनी ओर देखा तो हैरत में रह गया, क्योंकि वहां शून्य था। भीतर से आवाज आई, जीवन को कर्म सूत्रों में बांधो, कर्म तुम्हारे जीवन की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा। तुम राह भटक गए हो, वह तुम्हें राहों पर लाएगा, विश्वास जगाएगा, तुम में विश्वास जगाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बाल साहित्य सम्मेलन में सब तरह की बातें होनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि भले हम लोग की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन साहित्य की हर विधा, बाल साहित्य की हर विधा हमारे मंच से आज पढ़ी जा रही है। आपने बाल संदेश दिया, कोई बाल कहानी पढ़ा, कोई बाल कविताएं पढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर अनुज प्रभा जी। आप उपस्थित होंगे तब तो हम आपकी बात सुन पाएंगे। आपसे निवेदन है, आप लोगों से निवेदन है कि आपका मंच है, आप कम से कम सप्ताह में एक दिन जो थोड़ा समय निकालिए। बाकी दिन तो स्वतंत्र रहते हैं, कभी भी आप अपनी मैटर डाल सकते हैं। लेकिन यदि समय आपको नहीं उचित लग रहा है तो आप लोग उसके सुझाव समय बदल सकते हैं। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति मेरे लिए हौसला बढ़ाता है। हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए, इंदु उपाध्याय जी भी आज जुड़ी हैं, बाद में जुड़ी, हालांकि वे समय पर जुड़ जाती हैं और हमारी संस्था की अभिन्न अंग है। हम इंदु उपाध्याय जी को आमंत्रित करते हैं कि कृपया आप आएँ और अपनी 2 बाल कविताओं का पाठ करें। इंदु उपाध्याय जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, माँ शारदे को नमन। ये मंच हमें बोलना भी सिखाता है, कविता भी बोलते हैं हम लोग और एंकरिंग भी करते हैं, मंच संचालन, उसके अलावे अध्यक्षता भी करते हैं। अगली बार आप ही अध्यक्षता कीजिएगा बाल साहित्य का, तैयार रहिएगा। कई पात्र इस मंच पर कई पात्र गढ़े जाते हैं और हमारे मडमैन है, कुम्हार है सिद्धेश्वर सर, आपको साधुवाद सर। हाँ, गुड़िया रानी, आओ मेरी गुड़िया रानी, आओ मेरी गुड़िया रानी, तुम्हें बुलाती है नानी, क्या छुपाई मुट्ठी में, जरा दिखाओ बिटिया रानी। क्या बात है, क्या बात है। आई प्यारी गुड़िया, थोड़ी आई प्यारी गुड़िया, हाथ में लिए छोटी सी बिटिया, खट्टा मीठा गोली उसमें, आया ना आया मुँह, आया नानी के मुँह पानी। नानी नानी गुड़िया बोली, नानी नानी गुड़िया बोली, बंद करो आंखें अब जल्दी से, चलो जल्दी से मुँह को खोलो, आकर स्वाद मुँह में घोलो। नानी ने जब गोली खाया, क्या गजब का मुँह बनाया, नानी के ऐसे मुँह बनाने से जोर से हंसी गुड़िया रानी, आओ मेरी गुड़िया रानी, तुम्हें बुलाती है नानी, आओ मेरी गुड़िया रानी। दूसरी कविता है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आप भी आज बाल कविताओं को एकदम गुनगुना के गा के सुना रही हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी लग रही है जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सिर पे बैठा नन्हा शेर, हंसते हंसते सब हुए ढेर, सिर पर बैठा नन्हा शेर, हंसते हंसते सब हुए ढेर,
रूपी सिर का दिया उछाल, हंसने लगा रुई से बाल। नोच लिया मुट्ठी भर बाल, दादाजी का हाल बेहाल। कंधे पर जब हुआ सवार, लगने लगा चश्मे पर बार। कंधे पर जब हुआ सवार, करने लगा चश्मे पर वार। प्राची में फिर स्वर्णिम भोर, प्राची में फिर स्वर्णिम भोर। बचपन लौटा बनकर शेर, बचपन लौटा बनकर शेर। सिर पर बैठा नन्हा शेर, हंसते हंसते सब हुए ढेर। क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत अच्छी कविता लिखने लगी हैं, बाल कविता। बाल कविताएं कुछ ऐसी होनी चाहिए बच्चे भी गुनगुना सके, गा सके। और हमारा प्रयास होता है कि प्रत्येक महीना के दूसरा सप्ताह में चाहे वो कहानी सप्ताह हो या बाल साहित्य सप्ताह हो, तो बाल साहित्य भी बड़ा अनिवार्य था। इससे हमने इस बार कहानी के वो ना रख के बाल साहित्य को रखा। और आप लोग इसी तरह सृजन करते तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारा मेहनत बर्बाद नहीं जा रहा है, बल्कि आप लोग उससे प्रेरणा लेकर आप लोग नए नए सृजन करते हैं। कई नई जगह आप लोग की रचनाएं आती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु उपाध्याय जी। और अब मुझे अब ये राजप्रिया रानी जी की एक कविता छूट गई थी, वो पढ़े तो उसका आज मैं भी अपनी 2 बाल कविता सुनाऊंगा। संख्या कम है, उसके लिए नहीं, बल्कि वास्तव में बाल साहित्य सृजन मैं भी नया नया ही लिखना शुरू किया हूँ। मैं पहले बाल कविताएं लिखता नहीं था, इधर मैं अभ्यास शुरू किया हूँ। और आप लोग की दया से कैसी है ये तो हमारे अध्यक्ष महोदय बाद में बताएंगे। तो राजप्रिया रानी जी, आपकी अपनी एक कविता के साथ आमंत्रित। आभार सर आपका मुझे दोबारा मौका देने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक है माँ का कान्हा। माँ तू कहती मुझको कान्हा, कहूँ कैसे तो कृष्ण सा माना। मुरली धुन नहीं भाता मुझको, नफरत मुझे है दूध मलाई से। तनिक न मुझे मोहती गोपियाँ, वो देख मुझे क्यों मुंह मोड़ती। सहपाठी से जब बातें करता, लाख कमियां मेरी निकालता। वह गौ माता से है दूर का नाता, न कोई मुरली न गाता बजाता। पुस्तक की बातें लगती अच्छी, माँ तेरी थपकी ही चेतना जगाती। रहता रहता कोसों दूर शरारती, ताने बाने से नहीं बातें करता अजनबियों से। तू दुनिया की सबसे प्यारी मैया, तू ही यशोदा, तू मेरी खवैया। न मैं श्रवण न हूँ प्रबुद्ध ज्ञानी, तुम मोरे उलझे जीवन पहचानी। परम ईश तो मैंने तुझे ही माना, गुरु व शक्ति बस तुझे ही जाना। क्या रखा है लोगों के ताने में, जब हूँ मैं सक्षम पहचानने ये दुनिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। आप भी इसी तरह धीरे धीरे प्रयास कीजिए। देखिए बाल कविताएं कितनी सुलभ, सरल और सरस होनी चाहिए, और उस पर किस तरह के विषय होना चाहिए, तो आप धीरे धीरे और भी बेहतर लिखेंगी और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुझे नहीं लगता है कि और कोई बच्चे होंगे, यदि बच्चे हैं तो तुरंत बता दीजिए, क्योंकि मैं अंतिम कवि के रूप में मैं अपनी 2 बाल कविताएं प्रस्तुत करूंगा। यदि कोई है तो जरूर तुरंत बताएं। ऋचा वर्मा जी मंच पर हैं क्या? ऋचा वर्मा जी हैं क्या मंच पर? जी सर, जी है सर। तो वो बाल कविता आप पढ़ना चाहेंगी? आप आज वैसे बाल साहित्य के प्रभारी रही हैं पूरे सप्ताह भर, इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है उनसे पूछना, और बाल कविताओं को देखते रही हैं। यदि बाल कविता उनके पास हो तो पढ़ सकती हैं, नहीं तो बच्चों के बारे में आप कुछ संदेश जिस तरह डॉक्टर अनुज प्रभात ने दिया है वो भी दे सकती हैं। आपका स्वागत है। और अंत में आपको धन्यवाद ज्ञापन भी आपको करनी है, चूँकि आप हमारे प्रभारी रहे हैं। ऋचा वर्मा जी। तो मैं क्या संदेश दूं, लेकिन हाँ, अमीर खुसरो ने बहुत सारी पहेलियां लिखी हुई हैं, जिसमें मुझे एक याद आता है, एक थाली मोती से भरा, तब के सिर पर औना धरा। फिर एक लाइन मिस कर रही हूँ, फिर भी थाली से मोती एक न गिरे। तो हमारे हिंदी साहित्य में और जो सूफी साहित्य है अमीर खुसरो का, उसमें बहुत सारी पहेलियां हैं जो बच्चों को पढ़नी चाहिए। और बच्चों को के लिए ही संदेश है, उन लोग मोबाइल देखते हैं उस समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें। और मैं इतना सुन रही हूँ तो हो सकता है मैं करने लगूं, बाल कविता भी लिखूं, तो अगली बार से मैं कोशिश करूंगी सर।
ठीक, निश्चित तौर पर आप प्रभारी है तो आपको पढ़ते पढ़ते तो आपको भी आदत बढ़ेगी और आप आगे लिखेंगी, मुझे विश्वास है। लिखने का प्रयास जी, आप तो जिस तरह आप कहानी लिखते लिखते लोक कथा लिखने लगी और फिर कविता भी लिख रही हैं, आप एक सार्थक रचनाकार है। और आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि इस महीना आपकी लोक कथा की पुस्तक प्रकाशित होकर सामने आ चुकी है और उसका लोकार्पण भी आप इसी महीना करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। हमारी संस्था के किसी भी सदस्य को यदि कोई सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि वह मेरी सफलता है, और मैं अपनी सफलता के लिए तो दाद दूंगा ही ना। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सभी पटना के मित्रों का स्वागत, और जो भी आ सकते हैं। 26 तारीख को लोकार्पण है साहित्य सम्मेलन में, और इंदु जी और अपूर्व जी, आप लोग तो बगल बगल में है। आप सभी आमंत्रित हैं। 26 तारीख को 4 बजे शाम को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में ऋचा वर्मा की किताब का लोकार्पण है। और यह भी सूचना दे दूं कि उसी दिन जो 21वीं सदी की लोक कथाएँ पुस्तक आई है वह भी आप लोग के हाथों में पहुंच जाएगी, वहां उपलब्ध रहेगी, जो लेना चाहे ले सकते हैं। अब हम इस कार्यक्रम को अब समापन की ओर है, और यह कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मैं अपनी 2 कविताएँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद घनश्याम जी अध्यक्षीय टिप्पणी देंगे और ऋचा वर्मा जी धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह कार्यक्रम समाप्त होगा। तो बाल कविता मैं भी इधर लिखना शुरू किया हूँ। छोटी छोटी 2 बाल कविताएं हैं कि सूरज की शादी। सूरज की शादी में धरती नाच रही है, सूरज की शादी में धरती नाच रही है, बिन दहेज होगी ये चिट्ठी बाँच रही है। गगन बन समियाना आज बड़ा इतराए, गगन बन समियाना आज बड़ा इतराए, धूप लगा मेहंदी मन ही मन इतराए। दिन की शादी में जी बत्ती नहीं जलेगी, दिन की शादी में जी बत्ती नहीं जलेगी, चंदा तारे बिन भी लाइट खूब बचेगी, चंदा तारे बिन भी लाइट बहुत बचेगी। फूल सभी आज मिले आए एक सेहरा, फूल सभी आज मिले आए एक सेहरा, तम तमाया नहीं है भास्कर का चेहरा, तम तमाया नहीं है भास्कर का चेहरा। हवा संग पेड़ सभी छेड़े हैं सहनाई, हवा संग पेड़ सभी छेड़े हैं सहनाई, रोशनी दुल्हन बनी आज बड़ी शर्माई, रोशनी दुल्हन बनी आज बड़ी शर्माई। सूरज के पीछे सब आज बने बाराती, सूरज के पीछे सब आज बने बाराती, धरती पर झूम रहे सारे घोड़े हाथी, धरती पर झूम रहे सारे घोड़े हाथी। ये मेरी पहली बाल कविता थी और मैं लिखने का प्रयास ही कर रहा हूँ। कैसे है तो आप लोग बतलाएंगे। दूसरी बाल कविता इस बाल साहित्य सम्मेलन के अंत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं, बैठ सदा हरी डाल पर मीठे गीत सुनाऊँ मैं, बैठ नभ में पंख फैलाऊँ मैं, मीठे गीत सुनाऊँ मैं। बिना टिकट बिन गाड़ी ही दूर दूर की सैर करूँ, बिना टिकट में बिन गाड़ी ही दूर दूर की सैर करूँ, खुले गगन में इधर उधर नित पवन में पैर धरूँ, मीठे नित फल खाऊँ मैं, मीठे नित फल खाऊँ मैं, जस से प्यास बुझाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं। चहूँ ओर ही जंगल हो, चहूँ ओर ही जंगल हो, नहीं कहीं पर दंगल हो, चहूँ ओर ही जंगल हो, नहीं कहीं पर दंगल हो, आज़ादी की श्वास मिले सभी जगह ही मंगल हो, आज़ादी की श्वास मिले सभी जगह ही मंगल हो। सबसे प्रीत निभाऊँ मैं, सबसे प्रीत निभाऊँ मैं, दोस्त रोज बनाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, चिड़िया बन उड़ जाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं, नभ में पंख फैलाऊँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। और अपनी इस 2 बाल में चिड़िया आ जाए, हाथी आ जाए, घोड़ा आ जाए, तो ये वास्तव में लगता है कि नहीं बच्चों की कविता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अपनी 2 बाल कविता के साथ आप लोग पसंद है इसके लिए धन्यवाद। और मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्ष और मुख्य अतिथि हमारे घनश्याम कालजई जी, उनसे निवेदन की कृपया आइए। और एक निवेदन वही कर रहा था कि जो भी कवि सामने हुए हैं, जो भी कविता पढ़े हैं, उसकी 2-2 पंक्तियाँ या पूरी कविता आप डाल दीजिएगा हमारे पेज पर, और अपनी तस्वीर भी। इसके साथ घनश्याम कालजई जी को आमंत्रित करता हूँ अध्यक्ष उद्बोधन के लिए।
तो घनश्याम सर बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत पसंद आया आज घनश्याम सर का बाल रूप आज। बिल्कुल, अरे बहुत अच्छी कविता लिख रहे भाई बात, इसलिए मैंने उनको कहा कि आप जैसे लोगों को अध्यक्षता की भूमिका भी निभानी चाहिए ताकि आप कुछ सार्थक बातें कर सकें। आज जो भी कविताएं पढ़ी गई उस पर संक्षिप्त टिप्पणी दे रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि घनश्याम कालजे जी, और अध्यक्ष टिप्पणी दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सरिता मैडम ने कविता का पाठ किया। उनके पहली कविता जो बच्चों को राम कृष्ण भगत सिंह शिवाजी आदि वीर पुरुष की तरह बनने के लिए प्रेरित करती है रचना, बहुत बहुत अच्छी रचना थी। और दूसरी कविता कवि तो कल्पना लोक में जीता है और कल्पना की बात करता है, और ये कल्पना लोक की बहुत बेहतरीन कविता मैडम ने सुनाया। हार्दिक बधाई मैडम को। धन्यवाद सर। दूसरा पूनम दीक्षित मैडम ने दूसरी कविता सुनाया। उसमें पहली कविता थी, इसमें गुरु की महिमा का बखान करते हुए बेहतरीन कविता, और दूसरी पेड़ों की जीवन में उपयोगिता के बारे में बखान करते हुए कविता, जो बताती है कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। और मैडम हमारे साथ शायद पहली बार जुड़ी है या बहुत देर से जुड़ी है, तो जी सर, सहभागिता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तीसरा संतोषपुरी मैडम दिल्ली से, उन्होंने सुनाया था मोबाइल की बढ़ती हुई उपयोगिता के ऊपर उन्होंने अपनी कविता सुनाई, जो आजकल लगता है कि माँ से बढ़ के मोबाइल ही हो गया, सब कुछ मोबाइल हो गया। उसको उनकी बेहतरीन कविता थी। और दूसरी कविता जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हुए एक बेहतरीन कविता। हार्दिक बधाई मैडम को, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपूर्व कुमार जी का कविता पाठ हुआ था। जैसा कि उन्होंने शीर्षक में ही बता दिया था कि अनुशासन उसका शीर्षक है कविता का, वैसे ही खट्टी मीठी अनुभवों को बयान करते हुए उम्दा बाल कविता। और दूसरी कविता जी शिक्षाप्रद कविता, बच्चों की रंगों को ज्ञान देते हुए अपूर्व कुमार जी की बहुत बेहतरीन कविता, बहुत बहुत बधाई अपूर्व जी। इसके बाद राजप्रिया मैडम की कविता आई, जो सार गर्वित बाल कविता। आप हमेशा अच्छी रचनाएं देती रही हैं और बेहतरीन रचना आप हमेशा ही करती हैं। दूसरी कविता माँ की ममता के बारे में आपने इसके ऊपर लाजवाब कविता बनाई है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अनुज प्रभात सर आए हुए हैं बहुत दिनों के बाद। उन्होंने अपने तो नहीं लेकिन एक बहुत बढ़िया बाल कविता सुनाया, जो बच्चों को शिक्षा देते हुए बाल कविता। आदरणीय अनुज प्रभात जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु जी ने कविता सुनाई, जो बहुत सुंदर सरल मनभावन कविता थी गुड़िया पर। और दूसरी कविता नन्हे मुन्ने बच्चों की शैतानियां भरी बेहतरीन बाल कविता। हमेशा की तरह आपकी रचनाएं उम्दा थी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसके बाद ऋचा मैडम अपनी रचना तो सुनाई नहीं, लेकिन उपस्थित रही और हम लोगों का हौसला बढ़ाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में सिद्धेश्वर सर, उन्होंने बेहतरीन कविता सुनाया, जो बच्चों के कोमल मन को स्पर्श करते हुए बेहतरीन कविता थी पहली। और दूसरी कल्पना लोक में खोए हुए बच्चों के मनोदशा को दर्शाते हुए बेहतरीन बाल कविता। और इसके लिए विशेष धन्यवाद सिद्धेश्वर सर को, जो अपना बहुमूल्य समय देकर हम लोगों को एकत्रित करते हैं, एक दूसरे से आमना सामना होता है, परिचय होता है, तो इसके लिए उनको स्पेशल हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी टिप्पणी देने के लिए। सभी कविताओं को आपने किसी को नहीं छोड़ा, सभी कविताओं को आपने सुना और इतनी गंभीरता से आपने उसको, निश्चित तौर पर आपने रचनाकारों का हौसला बढ़ाया है। और आपने जो अपनी भूमिका यहाँ अदा किया और पूरे सप्ताह भर आपने मेहनत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम कालजे जी। आपका स्नेह आत्मीयता इसी पर हमें मिलती रहे। और इस कार्यक्रम के अंत में अब मैं ऋचा वर्मा जी, जो प्रभारी रही हैं पूरे सप्ताह भर, उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन देकर इस कार्यक्रम का समापन करें। ऋचा वर्मा जी।
सबसे पहले तो मैं सिद्धेश्वर सर का आभार प्रकट करती हूँ कि वो चरई व्यक्ति करते हैं। और टैलेंट होना तो बहुत लोगों में होता है, लेकिन उस टैलेंट का विकास कैसे करें, और हर तरह का प्रयोग होता है। और कहीं ना कहीं किसी में कुछ न कुछ तो प्रतिभा होगी, कोई बाल साहित्य रचे, कोई कथा रचे, कोई कविता रचे, कोई पेंटिंग करे, मतलब विरहा से नहीं है, मतलब हमेशा लगे रहना है। तो जो व्यक्ति, सबसे बड़ा बात है कि करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, तो ये इसका सारा श्रेय मैं सिद्धेश्वर सर को दूंगी। हम लोग तो शिथिल पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, लगता है अब नहीं पढ़ हो पाएगा। और इसके अलावा जितने प्रतिभागी आज घनश्याम सर के अध्यक्षता में, और जितने लोग, और अनुज प्रभा जी बहुत दिन के बाद आए, जितने लोग आए अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए, मैं उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। और आशा करती हूँ कि इस तरह से करते करते कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी विधा में बहुत ही अच्छी विशेषज्ञता हासिल करेगा और उसका नाम होगा। आप सबको आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और ऋचा वर्मा जी को भी कि समय पर उपस्थित होकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया। आप लोग बताइए कि यह समय ठीक है, यह समय परिवर्तन होना चाहिए। एक बार फिर आप लोग सोचिएगा, बहुत लोग आप लोग बतलाएंगे। और आप लघु कथा सप्ताह 1-2 दिन बाद शुरू होगा, तो जो लोग अध्यक्षता करना चाहें वो भी आमंत्रित हैं। इसके साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं कि आप लोग अपनी तस्वीर और अपनी कविता जरूर डाल दीजिएगा हमारे पटल पर। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।